नमस्ते। तो नया साल शुरू हो चुका है और अगर एक सॉलिड गवर्नमेंट जॉब की तलाश है तो जनवरी 2026 काफी कुछ खास लेकर आया है। आज हम बात करेंगे टॉप 6 ऐसी ही भर्तियों की। हर नए साल के साथ आती है नई उम्मीदें और बहुत सारे लोगों का सपना होता है एक अच्छी सी सरकारी नौकरी पाने का। तो चलिए देखते हैं कि ये महीना अपने साथ कौन से सुनहरे मौके लाया है। तो हम एक एक करके उन सभी टॉप गवर्नमेंट वैकेंसीज की बात करेंगे जिनके लिए इस महीने अप्लाई किया जा सकता है। और हाँ, ये सारे मौके सभी के लिए हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन भर्तियों से शुरुआत करेंगे जहां वैकेंसीज का नंबर बहुत बड़ा है, मतलब सीधे सबसे बड़े मौकों पर बात करते हैं। नंबर 1 पर है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती। यहाँ लगभग 22,000 पोस्ट्स हैं। हाँ, 22,000। ये इस महीने की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट्स में से एक है, फॉर श्योर। अब इस भर्ती की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसकी एलिजिबिलिटी। इसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है और सैलरी भी देखिए, अलाउंस मिलाकर काफी अच्छी खासी बन जाती है। तो ये एक जबरदस्त मौका है। ओके, डेट्स को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस शुरू हो रही हैं 21 जनवरी से और 20 फरवरी तक चलेंगी। और अच्छी खबर ये है कि एग्जाम जुलाई 2026 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यानी तैयारी के लिए पूरा टाइम मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी बड़ी भर्ती की तरफ। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, जहां एक बार फिर से बम्पर वैकेंसीज आई हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास और जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 से 22 साल है। हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं उन्हें 5 इयर्स की छूट भी मिलेगी। और सुनिए, इस भर्ती में एक बहुत ही बड़ा मतलब गेम चेंजिंग बदलाव हुआ है। इस बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सोच के देखिए, इसका मतलब है कि बिना डरे सारे 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ओके, तो अब हम स्पेसिफिकली उन अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे जो आते ही 12वीं पास करने वाले कैंडिडेट्स के लिए है, और ये एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी की पोस्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, सो काफी रेप्यूटेड जॉब है। सैलरी भी आप देखें तो बहुत अच्छी है, लगभग 45,000। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट बहुत पास है, 16 जनवरी 2026। तो जिनकी भी इसमें दिलचस्पी है उन्हें जल्दी करनी पड़ेगी। अब आते हैं एयरफोर्स पर। यहाँ भी वैकेंसीज हैं और 2 ऑप्शंस हैं, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई। सिंपल सा फर्क है, अगर साइंस से 12वीं की है और टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो ग्रुप एक्स है, और अगर किसी भी स्ट्रीम से हैं तो ग्रुप वाई का ऑप्शन हमेशा खुला है। इसके फॉर्म्स भी इसी महीने से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा गियर चेंज करते हैं और उन रोल्स पर फोकस करते हैं जिनके लिए थोड़ी हायर क्वालिफिकेशन या कोई स्पेसिफिक स्कोर चाहिए, जैसे कि ग्रेजुएट्स के लिए। यहाँ सबसे पहले है यूपीएसएससी लेखपाल की भर्ती। स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तकरीबन 8,000 पोस्ट्स खाली हैं। ये काफी बड़ा नंबर है। अच्छा, इसके लिए एलिजिबिलिटी थोड़ी अलग है। 12वीं पास तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में एक वैलिड पीईटी स्कोर होना जरूरी है। ये है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसकी अच्छी बात है एज लिमिट, जो काफी फ्लेक्सिबल है, 18 से 40 साल तक। और हाँ, इसके फॉर्म्स 28 जनवरी को बंद हो जाएंगे। और अब हमारी लिस्ट का आखिरी लेकिन शायद सबसे यूनिक मौका। ये एक सरकारी कंपनी में एंट्री लेने का एक बहुत ही सीधा और सरल रास्ता है। ये है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस यानी यूआईआईसी में अप्रेंटिस की पोस्ट। एलिजिबिलिटी किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन, और सबसे बेस्ट पार्ट, इसका फॉर्म बिल्कुल फ्री है, कोई एप्लीकेशन फी नहीं। बस लास्ट डेट याद रखिएगा, 20 जनवरी। तो ये इतना स्पेशल क्यों है? सिंपल है, इसमें न तो कोई रिटन एग्जाम है और न ही कोई इंटरव्यू। बिल्कुल सही सुना, ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। जो लोग लंबे सिलेक्शन प्रोसेस से बचना चाहते हैं उनके लिए तो ये एक अनबिलीवेबल चांस है। और यहाँ से जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा ना, वो आगे बहुत काम आएगा। तो चलिए अब सब कुछ आराम से समेटते हैं और सबसे जरूरी चीज पर फोकस करते हैं, आखिरी तारीख। क्योंकि मौका चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर डेट निकल गई तो सब बेकार है। देखिए, ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी डेडलाइंस एक जगह पर हैं। एनसीईआरटी और यूआईसी की डेट्स तो 10 आने वाली हैं, 16 और 20 जनवरी। तो इन पर सबसे पहले ध्यान देना है। अच्छा, तैयारी की बात चली है तो प्रिपरेशन में हेल्प के लिए एक रिसोर्स भी सुझाया गया है।
जनरल अवेयरनेस के लिए जीएस बॉम्ब नाम की एक ई बुक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो अब आगे क्या करना है? देखिए, रास्ता बिल्कुल साफ है। स्टेप 1, पहचानिए कि कौन-कौन से रोल्स के लिए एलिजिबल हैं। स्टेप 2, हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कीजिए। स्टेप 3, लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी स्टेप 4, तैयारी आज से अभी से शुरू कर दीजिए। एक बात साफ है, एक शानदार मौका इंतजार कर रहा है। इसमें देर करना ठीक नहीं होगा। तो अब आखिरी सवाल ये है कि इन सभी रोल्स में से अपनी क्वालिफिकेशंस और सपनों के लिए सबसे बेस्ट फिट कौन सा है? इस पर ज़रूर सोचिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।